देखिए बच्चों, नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है ये मैंने आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड लिखा है। इसको लिथियम मेटल के साथ रिएक्ट कराना है इन नाइट्रोजन गैस हेक्सेन सॉल्वेंट, तो ए बन जाएगा। आइसोब्यूटेनोइक एसिड से रिएक्ट कराना है फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, तो बी प्लस प्रोपेन बन जाएगा। जो बी बन रहा है उसको फिर ए से रिएक्ट कराना है फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, तो सी बन जाएगा। और जो बी है उसको अगर मैं आइसोप्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से रिएक्ट कराता हूं, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, तो आपको डी प्लस ई मिलेंगे। ये जो ए है यहां पर, अगर मैं उसको इथीन से रिएक्ट कराता हूं तो वहां पर एफ बन जाएगा, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस तो जी बन जाएगा, और एफ को फॉर्मल्डिहाइड के साथ हीट करते हैं हाइड्रोलिसिस, तो एच बन जाएगा। आपको ये सारे प्रोडक्ट्स गैस करने हैं। तो सबसे पहले वीडियो को पॉज करके आप अपने प्रोडक्ट्स को गैस कर लीजिए। हाँ स्टूडेंट्स, तो देखते हैं यहां पे ये जो आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड है, इसको लिथियम मेटल के साथ रिएक्ट कराना है इन नाइट्रोजन हेक्सेन सॉल्वेंट। तो यहां क्योंकि लिथियम एल्कली मेटल है और हैलोजन गुड लिविंग ग्रुप है, तो ये डिपार्ट कर जाएगा अलोंग विद लिथियम, तो लिथियम ब्रोमाइड बन गया। और जो दूसरा लिथियम मेटल है वो इसको एल्किल लिथियम में कन्वर्ट कर देगा, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। तो ये आइसोप्रोपाइल लिथियम है। ठीक है, इसको हम ए डिफाइन कर रहे हैं। अब ये जो ए है, सबसे पहले इसको आइसोब्यूटेनोइक एसिड से रिएक्ट कराने के लिए बोला गया है। आइसोब्यूटेनोइक एसिड मतलब ये होगा आइसोप्रोपाइल ग्रुप विद 1 कार्बोक्सिलिक ग्रुप, आइसोब्यूटेनोइक एसिड। ठीक है, क्योंकि ये एक पावरफुल बेस है और यहां एसिडिक हाइड्रोजन है आइसोब्यूटेनोइक एसिड में, तो इसका मतलब ये पावरफुल बेस इस हाइड्रोजन को पिक कर लेगा और प्रोपेन बना देगा। तो एक प्रोडक्ट तो प्रोपेन है जो हमको यहां पर गिवन है प्रोपेन, और प्लस जो यहां पर बी प्रोडक्ट है वो ये होगा। ये देखिए, ये बी प्रोडक्ट होगा स्टूडेंट। हाँ बच्चों, अब जो बी है उसको ए के साथ फिर रिएक्ट कराने के लिए बोला गया है, तो बी सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं। और इसको रिएक्शन ए से कराने के लिए बोला गया है, आइसोप्रोपाइल लिथियम। ये ए है, ये बी है, तो यहां ये एज अ न्यूक्लियोफाइल इस कार्बोनिल कार्बन पर अटैक कर देगा। ये पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होकर ऑक्सीजन के पास शिफ्ट हो जाएगा, तो O माइनस Li प्लस के साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो इससे हमको ये ऐसा ऑब्जर्व होगा। ये देखिए, और फिर इसको हाइड्रोलाइज करने के लिए बोला जा रहा है H3O प्लस। तो जब आप हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो ये जो बॉन्ड है O और Li के बीच का ये क्लिप कर देंगे, तो यहां H आ जाएगा और यहां OH आ जाएगा, सेम यहां पर H एंड OH, तो लिथियम हाइड्रोक्साइड एलिमिनेट हो जाएंगे। और सबसे पहले इस टाइप का अनस्टेबल जैम डायोल मिलेगा हमको।
जिसमें से इमीडिएटली वाटर एलिमिनेट कर देंगे। तो जब आप वाटर एलिमिनेट करेंगे तो ये प्रोडक्ट हमको मिलेगा CH3, इट इज होल्ड ट्वाइस CH, यहां C डबल बॉन्ड हो और CH CH3 होल्ड ट्वाइस। ये देखिए ये C प्रोडक्ट है। ऐसे ही अगर इसकी जगह B को आइसोप्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से रिएक्ट कराने के लिए बोला जाता फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, तो क्या होता है? तो सबसे पहले तो वो चेक कर लीजिए कि आपने यही आंसर्स लिखे हैं क्या। इसके बाद इनको भी मैं यहां पे मेंशन करूंगा। स्टूडेंट्स ये जो अभी हमने लिखा था ना, इसको थोड़ा सा करेक्शन ये कर लीजिए। बी की जगह सी जो हमने प्रोडक्ट बनाया है उससे हमको ये डी और ई मिलेंगे बाय द रिएक्शन बिटवीन सी एंड आइसोप्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। तो जो सी हमने यहां पर बनाया है वो ये बनाया है और इसका रिएक्शन आइसोप्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से कराने के लिए बोला जा रहा है फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। तो इसमें देखिए ये जो पाई इलेक्ट्रॉन पेयर है वो यहां शिफ्ट होता है और ये जो आइसोप्रोपाइल ग्रुप है यहां से H प्लस आयन एलिमिनेट होता है। ये इलेक्ट्रॉन पेयर मूव करके यहां आता है और जो MgBr है वो डिपार्ट कर जाता है। तो देखिए ये जो प्रोटॉन है इट विल अटैक ऑन दिस ऑक्सीजन। सबसे पहले हमको इस टाइप का यहां पर इंटरमीडिएट मिलता है, इट इज CH3 होल्ड ट्वाइस CH, ये O के साथ तो यहां H आ गया और यहां ये MgBr कनेक्ट है कार्बोनिल कार्बन के ऊपर और ये CH CH3 होल्ड ट्वाइस। और फिर इसका जब तुम हाइड्रोलिसिस कराओगे H प्लस एंड OH माइनस, यहां H प्लस एंड OH माइनस, तो इस सिचुएशन में हमको जो अल्टीमेटली प्रोडक्ट यहां पर देखने को मिलेगा वो ये होगा। ये देखिए ये आपका जो प्रोडक्ट नंबर D है ये आपका प्रोडक्ट नंबर D होगा और प्लस ये CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 मतलब प्रोपीन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें जैसे हम जानते ही हैं कि जो आइसोप्रोपाइल ग्रुप है मैग्नीशियम ब्रोमाइड, जब हम उसको कार्बोनिल ग्रुप के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या प्रोडक्ट बनता है? ये जो आइसोप्रोपाइल ग्रुप है इट विल अटैक ऑन कार्बोनिल कार्बन, लेकिन क्योंकि बहुत ज्यादा क्राउडिंग है यहां पे, कार्बोनिल कार्बन के ऊपर बहुत सारे बल्कि ग्रुप आइसोप्रोपाइल ग्रुप कनेक्ट हैं, तो इसलिए अब ये जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन डायरेक्ट है वो नहीं हुआ यहां पर। हमको ये जो प्रोपीन आइसोप्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड में से यहां पे एक प्रोटॉन एलिमिनेट होकर ऑक्सीजन पर कनेक्ट हो गया और प्रोपीन सेपरेट हो गया, तो प्रोपीन को हम यहां पर ई प्रोडक्ट डिफाइन करेंगे। तो डी और ई ये हैं। इसके साथ साथ आपको ए को इथीन से रिएक्ट करा के ये प्रोडक्ट्स आइडेंटिफाई करने के लिए बोले गए थे। तो ए आइसोप्रोपाइल लिथियम है तो उसको भी चेक कर लेते हैं जरा। तो स्टूडेंट्स अगर मैं आइसोप्रोपाइल लिथियम को इथीन से रिएक्ट कराता हूं तो ये एज अ न्यूक्लियोफाइल यहां पर एक्ट करता है एल्कीन मॉलिक्यूल, और हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस होती हैं एल्कीन्स के ऊपर। तो देखिए क्या होगा, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन पेयर है जैसे लिथियम कैटायन यहां पर एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट कर रहा है, अगर ये किसी भी एक कार्बन के पास शिफ्ट हो जाता है तो सबसे पहले तो ये बन जाएगा CH2 प्लस और CH2 के ऊपर Li, और आफ्टर दैट ये जो आइसोप्रोपाइल ग्रुप है वो यहां पर अटैक कर देगा, तो ये हमको मिलेगा। ये देखिए ठीक है, इट इज नोन एज F, ये F है। इसको अगर तुम हाइड्रोलाइज कराओगे तो यहां फिर वही कॉन्सेप्ट
H यहां और OH यहां हाइड्रोलिसिस पर, मतलब ये प्रोडक्ट बनेगा। तो ये क्या है, व्हाट इज दिस? ये तो आइसोपेंटेन है। आइसोपेंटेन, तो जो हाइड्रोलिसिस से डायरेक्ट आपको प्रोडक्ट रिपोर्ट करने के लिए बोला गया था वो ये हो गया आइसोपेंटेन। और जो F है उसको हमको सबसे पहले रिएक्ट कराने के लिए बोला गया था फॉर्मल्डिहाइड से। तो ऑब्वियसली जो कार्बोनेन है इट विल अटैक ऑन कार्बोनिल कार्बन, तो हमको सबसे पहले ये प्रोडक्ट रिपोर्ट करना होगा यहां। ये देखिए, ये कार्बोनेन ने इस कार्बोनिल कार्बन पर अटैक कर दिया, ठीक है, और यहां O के साथ Li कनेक्ट हो जाएगा। और फिर हाइड्रोलिसिस। तो जब आप हाइड्रोलिसिस करेंगे तो प्रोडक्ट ये बनेगा। ये H होगा। क्या हम इसका IUPAC नेम लिख सकते हैं? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 है ना, तो 4 मिथाइल पेंटेन 1 ऑल, ये H प्रोडक्ट है। तो ये चेक कर लीजिए स्टूडेंट्स अपने।